मित्रों, नमस्कार। अब मेरे छात्र छात्राओं, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के यूट्यूब चैनल और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने भारतीय संविधान सभा और संविधान के निर्माण के बारे में चर्चा की थी। मित्रों, वो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए हमने ये कहा था कि अगली वीडियो में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और पिछली वीडियो में मैंने आपको भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में बताया था कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य संख्या कैबिनेट मिशन के द्वारा निर्धारित की गई थी और इसके बाद संपूर्ण भारतीय संविधान को 3 भागों में बांटा गया। सामान्य, मुस्लिम और सिख। 4 कमिश्नरी क्षेत्र रहे: दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मेवाड़ा, ब्रिटिश बलूचिस्तान। और हमने चर्चा की थी कि अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया और यह भी हमने बताया था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 15 अगस्त 1947 के द्वारा भारत को 2 डोमिनियन स्टेटों में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान, जिसमें हमने पिछली वीडियो में बताया कि भारत और पाकिस्तान जो 2 डोमिनियन स्टेट बांटे गए, उसमें से भारत से ब्रिटिश सम्राट के सभी अधिकार हटा लिए गए और पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश तथा असम का सिलहर जिला पाकिस्तान को दे दिया गया। और यह कहा गया कि जब तक भारत के संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक भारत की जो शासन व्यवस्था है, उसका जो संचालन है, वो 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से चलाना होगा। और भारत की संविधान सभा को संप्रभुता की स्थिति प्रदान कर दी गई और ये संपूर्ण संविधान हमारा 9 दिसंबर 1946 को बनने के लिए प्रारंभ हुआ और इसकी प्रथम बैठक जो हुई, उसके अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया और इसके बाद 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को पुनः संविधान सभा की बैठक हुई और इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। मित्रों, इस बैठक में उपाध्यक्ष का कार्य एच.सी. मुखर्जी ने किया और इस संविधान सभा के सलाहकार के रूप में बी.एन. राव रहे और इसकी तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को बुलाई गई और ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इसी दिन ही हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। संविधान सभा के अंदर एक उद्देश्य प्रस्ताव का प्रारूप रखा और इसका ध्येय जो था, एम जो था, उद्देश्य जो था, वो ये था कि भारत कैसा होगा, अर्थात भारत कैसा दिखाई देगा। जब भारत का शासन चलेगा तो वो किस प्रकार से संचालित होगा, किस प्रकार के भारत के उद्देश्य होंगे, भारत क्या चाहेगा, जनता को क्या चाहेगा, जनता से क्या लेना चाहेगा, जनता को क्या देना चाहेगा, भारत किस प्रकार से दिखाई देगा। अर्थात पूरे के पूरे जो उद्देश्य प्रस्ताव है, जो बाद में जाके भारत की प्रस्तावना बना, वो नेहरू की ही देन थी, जिसके आधार पर, जिसको देखकर, जिस दर्पण को देखकर
प्रस्तावना रूपी दर्पण को देखकर हम ये कह सकते हैं कि भारत समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये नेहरू की ही देन है, नेहरू जी की ही देन है कि उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से ये सारी चीज़ें उस समय यानी कि 13 दिसंबर को रखी और बाद में जाके ये संपूर्ण उद्देश्य प्रस्ताव भारत की प्रस्तावना में तब्दील हो गया और संविधान सभा ने नेहरू जी के इस उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए 22 जनवरी 1947 को इसे अपना लिया और इन्हीं उद्देश्य प्रस्तावों के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना निर्मित की गई। मित्रों, हमारे संविधान सभा के निर्माण में कुछ समितियों का भी गठन किया गया जो इस प्रकार से हैं। पहली समिति संघ शक्ति समिति बनाई गई और इसके अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की। दूसरी संविधान समिति बनाई गई और इसकी अध्यक्षता भी हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। राज्यों के लिए भी समिति बनाई गई, इसकी अध्यक्षता भी नेहरू जी ने की। चौथी समिति राज्यों तथा रियासतों से परामर्श समिति के नाम से बनाई गई और इसकी अध्यक्षता हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों मामलात समिति, इसकी अध्यक्षता भी हमारे पटेल साहब ने की। प्रांतीय संविधान समिति के नाम से गठन किया गया, इसकी अध्यक्षता भी सरदार पटेल जी ने की। और मौलिक अधिकारों पर एक उप समिति बनाई गई, इसकी अध्यक्षता जेवी कृपलानी साहब ने की। झंडा समिति, इसकी अध्यक्षता भी जेवी कृपलानी साहब ने की। इसके बाद प्रक्रिया नियम समिति, अर्थात इनका सबका संचालन किस प्रकार से होगा, जो संचालन समिति के नाम से भी जानी जाती है, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित एक समिति बनाई गई, इसकी अध्यक्षता HS वरदाचार्य ने की। प्रारूप संविधान का परीक्षण करने वाली समिति बनाई गई, इसकी अध्यक्षता अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने की। और प्रारूप समिति बनाई जो ड्राफ्ट समिति या मसौदा समिति के नाम से भी जानी जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण समिति है, अर्थात भारत के संविधान का प्रारूप क्या होगा, उसका ड्राफ्ट कैसा होगा, और इसकी जो महत्वपूर्ण समिति है इसकी अध्यक्षता हमारे संविधान के जनक जिन्हें माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने की। संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया, यह भी एक समिति है और इसकी अध्यक्षता MN वेंकटचलैया ने की। मित्रों, जो प्रारूप समिति है, जो एक महत्वपूर्ण समिति है, ड्राफ्ट समिति के नाम से जानी जाती है, इसकी अध्यक्षता चूंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने की, परंतु इसमें 7 सदस्यों का भी भागीदारी सुनिश्चित की गई और अध्यक्ष के रूप में तो भीमराव अंबेडकर साहब थे ही। इसके अलावा दूसरे सदस्य अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, तीसरे सदस्य N गोपाल स्वामी अय्यर थे और चौथे KM मुंशी के नाम से जिन्हें जाना जाता है कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, और पांचवें N माधवराज, इन्होंने BL मत्तल साहब के स्थान को ग्रहण किया। और छठे TT कृष्णाचारी, और इन्होंने डॉक्टर DP खेतान के स्थान पर ही आए। और अगले सदस्य जो 7वें थे वो मोहम्मद शादुल्ला जी थे। इस प्रकार प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की गई। संविधान सभा में की पहली बैठक के अंतर्गत 207 सदस्यों ने भाग लिया। संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया और 8 महिलाओं ने इस संविधान पर हस्ताक्षर किए। 15 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के पश्चात संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 324 रह गई। मित्रों, आगे
अक्टूबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई और संविधान सभा के बनने के समय इसके कुल 3 वाचन किए गए और अंतिम वाचन इसका 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक किया गया। मित्रों, भारत का संविधान इस 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर यह विदित है कि भारत का संविधान का जो निर्माण है, उसका जो सफ़र है, वह 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ होकर 26 नवंबर 1949 तक चलता है। इस प्रकार इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे मित्रों, और इसमें कुल 105 बैठकें हुई, 12 इसमें अधिवेशन हुए और भारत के विभाजन से पूर्ण इसमें 4 अधिवेशन हुए। 7वें अधिवेशन में हमारे परम पूज्य पिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई और मई 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता को ग्रहण करना सुनिश्चित किया। मित्रों, चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने जा रहा है, इसलिए मैं अगली वीडियो में आपको इस पर विस्तार से चर्चा करूँगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को ध्यान से देखें, दोबारा देखें। जो कोई डाउट हो, उन डाउटों को प्लीज़ कमेंट्स करें, जिससे मैं उन कमेंट्सों को देख करके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं और आपको अच्छे से अच्छा वीडियो दे सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।